Assalamu alaikum students. Now we will solve in this video part 3 and 4 of question number 1 of exercise 3.4 of class 9th. Question number 1, use log tables to find the value of फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं इस क्वेश्चन का. अब मैं आपको थर्ड पार्ट स्टार्ट करवाने लगी हूँ. थर्ड पार्ट इज 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 divided by 0.0234. First of all, we will suppose that this value is equals to x. X equals to 0.678 multiply 9.01 by 0.0234. Now taking log on both sides, दोनों तरफ log लिया, log x equals to log of this whole value 0.678 multiply 9.01 by 0.0234. Now by applying laws of logarithm, we have two main functions in this part, multiplication and division. ये जो by form है ये division को show कर रही है. तो log का law अप्लाई करेंगे, दो laws अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की दो वैल्यूज़ एडिशन में चेंज हो जाएंगी और जो डिवीजन की वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगी और log ऑल थ्री वैल्यूज़ पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा. तो आपने लिखा log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234. ये वैल्यू माइनस में शो होगी. नाउ वी विल see our reference places in each value. रेफरेंस प्लेस हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है. तो इधर 6 नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी ज़ीरो नहीं है तो 6 के बाद आ गई. इस वैल्यू में 9 के बाद ही रेफरेंस प्लेस है और थर्ड वैल्यू में आफ्टर 2 वी हैव रेफरेंस प्लेस. नाउ वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इन ईच वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू 0.678 रेफरेंस प्लेस इज आफ्टर 6. आवर पॉइंट इज बिफोर 6. We have to cross one digit and we are coming from left to right. So it means एक डिजिट को क्रॉस करना पड़ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी और क्या होगी -1. इसी तरीके से 9 के बाद इधर रेफरेंस प्लेस है और इधर हमारा पॉइंट भी 9 के बाद ही है. रेफरेंस प्लेस और पॉइंट मैच हो जाएं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 होता है क्योंकि यहीं हमें पॉइंट चाहिए और ऑलरेडी यहीं ही पॉइंट है. थर्ड वैल्यू में 2 के बाद हमारे पास पॉइंट है और हमें 2 नंबर्स क्रॉस करके 2 के बाद हमारी रेफरेंस प्लेस है और हमें 2 नंबर्स क्रॉस करके लाना पड़ रहा है अपने पॉइंट को रेफरेंस प्लेस की तरफ और हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं. इट मीन्स कि हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक हमारा बन रहा है और वो भी माइनस में क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम आ रहे हैं. तो क्या हो गया -2. अब हम इन सब वैल्यूज़ के लॉग फाइंड करेंगे लेकिन विदाउट पॉइंट. पॉइंट के बगैर आप लोगों ने इनका लॉग फाइंड करना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अब हम सिर्फ लॉग फाइंड करेंगे और वो भी पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू का. फर्स्ट वैल्यू इज़ log 678. आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखें. ये मैंने आपके सामने लिखा log 678 और आंसर आया आपके पास 2.8312. पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है 2 वो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन में खुद से कैरेक्टरिस्टिक लिख चुके हैं. हम मेंटीसा की 4 वैल्यूज़ लिख लेंगे 0.8312. ये मैंने लिख ली 0.8312. इसी तरीके से सेकंड वैल्यू का लॉग निकालेंगे आप लोग. वो है जी log 901. ये आपके सामने मैंने लिखा log 901 और इसका आंसर क्या निकल रहा है 2.9547. उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक 2 को इग्नोर कर दें और मेंटीसा की 4 वैल्यूज़ लिख लें 0.9547. 0.9547 क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. इसी तरह थर्ड वैल्यू फाइंड करें log 234. ये आपके सामने है log 234 और इसका आंसर निकल रहा है जी 2.3692. 2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक अपना लिख चुके. मेंटीसा की 4 वैल्यूज़ लिख लें 0.3692. 0.3692. अब आप इनको एक्सपेंड करके लिख लें, स्प्रेडिंग फॉर्म में लिख लें. एक्सपेंड करने का मतलब है कि हर वैल्यू को खोल के लिख लें. -1 अलग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक जो कि था मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो +0.8312
मैंटीसा पॉइंट के बगैर कभी भी नहीं होता, तो इसीलिए हमने पॉइंट के साथ लिखा 0.8312। इस वैल्यू में करेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं है, तो इसीलिए एज इट इज़ मैंने पूरी वैल्यू को लिख दिया माइनस एज इट इज़। इस वैल्यू को भी एक्सपेंड कर लें, खोल के लिख लें -2 प्लस 0.3692। करेक्टरिस्टिक अलग हो गई, मैंटीसा अलग हो गया। मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता और पॉइंट के बगैर नहीं होता। अब आप लोगों ने जब ये कर लिया तो ब्रैकेट को अपनी ओपन करेंगे, ये वैल्यू आ गई -1 एज इट इज़। सेंटर टू वैल्यूज़ को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 1.7859। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए और ये वैल्यू भी उसी तरीके से आ गए 0.3692। प्लस 2 में से -1 माइनस हो गया, 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 बन गया, बच गया। ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, इसीलिए आपने प्लस का साइन यूज़ कर दिया। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गई वैल्यू 1.4167। अब आपने 1.4167 में 1 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 2.4167। शिफ्ट लॉग टू दिस साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू एंटी लॉग। एंटी लॉग फाइंड करेंगे आप 2.4167 का। एंटी लॉग आपको पता है सिर्फ मैंटीसा का लिया जाता है, करेक्टरिस्टिक का नहीं लिया जाता। करेक्टरिस्टिक की बेस पे पॉइंट लगाया जाता है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे दबाएं शिफ्ट लॉग, तो वो एंटी लॉग हो जाता है और लिखें 0.4167। ये आपके सामने मैंने लिखा एंटी लॉग यानी शिफ्ट लॉग 0.4167, तो आपके पास आंसर आ गया 2.610। आप लोग पॉइंट को इग्नोर करके 4 डिजिट्स लिख लें, यानी मैं लिखूंगी 2610। ये मैंने लिखा 2610। अब बारी आ गई ये पॉइंट लगाने की। पॉइंट हमेशा करेक्टरिस्टिक की बेस पे लगाया जाता है, करेक्टरिस्टिक में 1 को प्लस करके। 2 में 1 को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 3। लेफ्ट साइड से काउंट कर लें 1 2 3, थर्ड डिजिट के बाद आपने लगा दिया पॉइंट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। 0 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। 261 भी आप लोग लिख सकते हैं, 0 की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पॉइंट के बाद। नाउ वी विल सी पार्ट 4 ऑफ इट। पार्ट 4 इज़ 2.709 cube root of 5 multiply 1.239 cube root of 7. First of all, suppose that this value is equals to x. इसको x के इक्वल कर दिया। Now convert this cube roots into exponential form. पावर फॉर्म में हम ले आए इस क्यूब रूट को, तो ये क्या होगा 1/5 और इसकी पावर हो गई 1/7। क्यूब रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे आप लॉग ले लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.709 पावर 1/5 1 मल्टीप्लाई 1.239 पावर 1/7। नाउ वी विल अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ लॉग, विच इज़ पावर हमेशा पहले आ जाती है और लॉग सेपरेट हो जाता है दोनों वैल्यूज़ पे, और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग जो है वो मल्टीप्लिकेशन के किसमें कन्वर्ट होती है, एडिशन में। तो आपने 1/5 लॉग 2.709 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इनटू एडिशन, ये भी पावर लॉग से पहले आ गई 1/7 लॉग 1.239। नाउ वी विल सी द प्रेफरेंस प्लेसेस। हमारी रेफरेंस प्लेस क्या है, इधर आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है, तो 2 के बाद है, और इधर आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 1 के बाद ही है। पॉइंट भी हमारा रेफरेंस प्लेसेस वाली ही प्लेसेस पे है, दोनों वैल्यूज़ में उसी ही प्लेस पे आपको नज़र आ रहा है पॉइंट। इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ का करेक्टरिस्टिक तो हो गया 0। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे log 2709, log 2709 पॉइंट के बगैर आप करेंगे इसको। ये मैंने आपके सामने किया log 2709, तो आंसर आया आपके पास 3.4328। पॉइंट जो से पहले करेक्टरिस्टिक है उसको इग्नोर कर दें, हम लिखेंगे 0.4328। तो मैंने ये लिख लिया 0.4328। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू का लॉग आप लोग फाइंड करें, वो भी विदाउट पॉइंट हम लेंगे log 1239
आंसर इज 3.0930। मेंटीसा के 4 डिजिट्स लिख लें आप लोग, करेक्टरिस्टिक हमने इग्नोर कर दिया, 0.0930, तो ये आ गया आपके पास 0.0930। नाउ डिवाइड दिस वैल्यू ऑन टेबल ऑफ 5, द आंसर इज 0.866 and this value on table of 7, answer is 0.0333। 0.0931 को भी आप इसी तरीके से 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है आपके पास 0.0133। ये इधर गलती से लिखा गया है 0.0133। आफ्टर डिवाइडिंग दिस वैल्यू ऑन टेबल ऑफ 7, अब इस 0.0133 को 0.0866 में ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0999। शिफ्ट दिस लॉग टू दिस साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू एंटी लॉग। एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे 0.0999 पे। जब आप लोग एंटी लॉग लेते हैं तो हमेशा सिर्फ मेंटीसा का लिया जाता है, यानी पॉइंट के साथ एंटी लॉग लिया जाता है, मेंटीसा कभी भी पॉइंट के बगैर नहीं होता। तो आप लोग लिखेंगे जी शिफ्ट लॉग 0.0999, ये मैंने आपके सामने लिखे शिफ्ट लॉग 0.0999 और आंसर आया 1.258। अब पॉइंट को इग्नोर करके लिखेंगे 1258, 4 डिजिट्स, तो मैंने लिख दिया 1258। अब पॉइंट लगाने की बारी है, तो पॉइंट हम करेक्टरिस्टिक की बेस पे लगाते हैं, हमेशा करेक्टरिस्टिक में 1 को प्लस किया जाता है, तो 0 में 1 को प्लस किया, क्या आंसर आ गया 1। लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद यानी हमें पॉइंट लगाना है, तो इधर एक डिजिट है ही खुद 1, फर्स्ट वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें मेथड स्टार्ट में यही होगा, आगे से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें। मेरी मज़ीद वीडियो को देखना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके 3.4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स का। सो कीप वॉचिंग।